Good morning to all of you in today's lecture of net positive suction head in case of centrifugal pumps। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स को हम आज देखेंगे। मेरा जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं NPSH होता क्या है। तो याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की वर्किंग आप सबको पता है, फिर भी मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में बेसिकली एक इम्पेलर होता है जो हाई आरपीएम्स पे रोटेट करता है। इम्पेलर के रोटेशन की वजह से एक लो वैक्यूम का जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड को अपने पास सक करता है और सक करने के बाद में इम्पेलर के मैकेनिकल फोर्स की वजह से उसको हाई प्रेशर्स पे बेसिकली डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में आने वाली एक मेजर प्रॉब्लम होती है कैविटेशन। कैविटेशन थोड़ा गहराई से समझिएगा, इसके ऊपर मेरा सेपरेट लेक्चर भी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। कैविटेशन बेसिकली जब जो भी लिक्विड पंप हैंडल कर रहा है उसके सक्शन पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है उससे अगर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो वाला प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, इसका जो डिफरेंस होता है ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गई, इन दैट केस क्या रहेगा, जो आपका फ्लूइड आपका पंप हैंडल कर रहा है वो आपका वेपराइज हो जाएगा और वहाँ पे वेपर्स आ जाएंगे। अब वेपर्स के आने की वजह से क्या रहेगा, आपका जो पंप है वो बेसिकली सक्शन छोड़ देगा। नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझें, इट इज़ अ फेनोमेना दैट ऑकर्स इन पंप व्हेन द टोटल लिक्विड प्रेशर ड्रॉप्स बिलो इट्स वेपर प्रेशर। अब ये टर्म हम कैसे कैविटेशन बचा सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। मींस जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कभी भी ये वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए प्रेशर डिफरेंसेस की। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आपका बेसिकली जो टोटल हेड लग रहा है एट द इम्पेलर सेंटर्स ऑफ द पंप माइनस टाइम्स द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ये वैल्यू होती है NPSH। अगर किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना है तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपका पंप हमेशा कैविटेशन में ही रहेगा। तो ये वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव नहीं रखनी है। पंप लगाते टाइम आपको हमेशा इसका बेसिकली ध्यान देना है। अब NPSH को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, NPSH इज इक्वल टू NPSH एक्चुअल माइनस NPSH रियल। NPSH एक्चुअल ये बेसिकली आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एट द सक्शन पॉइंट ऑफ द पंप, और NPSH R होता है, NPSH R का मतलब है NPSH रियल। ये होता है आपका मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड एट द पंप सक्शन टू कीप द पंप अवे फ्रॉम द कैविटेशन। ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू बेसिकली आपको जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करता है कि इस पंप के लिए NPSH रियल कितना होना चाहिए। अब जो NPSH का डाटा है ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज आपको हमेशा ये एंश्योर करना है कि NPSH की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं NPSH एब्सोल्यूट एक्चुअल के फॉर्मूले की। तो अगर हम बात करते हैं NPSH एक्चुअल तो वो फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द रिजर्वॉयर माइनस टाइम्स लिक्विड वेपर प्रेशर माइनस टाइम्स लॉस इन पाइप पब्लिक फिटिंग्स ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस प्लस माइनस ऑफ स्टैटिक हेड। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक हेड की वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों ली गई है। तो याद रखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में बेसिकली दो तरीके का सक्शन पॉसिबल है। पहला सिनेरियो जहाँ पे आपका जो सक्शन वाला वेसल है वो बेसिकली पंप के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे सिनेरियो को हम बोलते हैं पॉजिटिव सक्शन। और दूसरा सिनेरियो जहाँ पे जो आपका सक्शन वाला वेसल है वो बेसिकली पंप से काफ़ी नीचे लगा हुआ है या फिर पंप के नीचे लगा हुआ है, ऐसा जहाँ पे भी सक्शन होता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव सक्शन। तो जहाँ पे भी पॉजिटिव सक्शन होता है वहाँ पे स्टैटिक हेड की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और जहाँ पे निगेटिव सक्शन होता है वहाँ पे स्टैटिक हेड की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं। जो पाइप में होने वाले लॉसेज हैं इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। जो पाइप में होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेज हैं इनको निकालने का फॉर्मूला रहता है HD, मीन्स
हेड ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे के होता है आपका लॉस कोएफिशिएंट, जो होता है आपका वेलोसिटी इन पाइप फॉर फ्लूइड। यहाँ पे से बेसिकली आपका जो भी है हेड वो आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका जो के है, उसके को अगेन ब्रेक किया गया है के ऑफ पाइप प्लस के ऑफ फिटिंग्स। अगर आपको के ऑफ फिटिंग्स यूज़ करना है तो बेसिकली आप यहाँ से ये अलग अलग टर्म्स पुटअप कर सकते हैं कि किस तरीके का वॉल्व आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से के की वैल्यू आप ले सकते हैं। सेकेंड होता है के ऑफ पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन, ये आप बाजू पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये भी आप नेट से ले सकते हैं और इजिली यूज़ करके आप ये पता कर सकते हैं। मीन्स जो टोटल हेड है ड्यू टू आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, जब आपका फ्लूइड मूव करता है, वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ से आप टोटल हेड ड्यू टू फ्लूइड डायनेमिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला आपको जस्ट बता दिया है, बट आगे एग्जांपल जो मैंने लिया है उसमें मैंने एक एग्जैक्ट वैल्यू लेके रखी हुई है। सो जो टोटल हेड होता है ड्यू टू डायनेमिक्स इज इक्वल टू के ऑफ पाइप प्लस के ऑफ फिटिंग्स इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पे वी होगा आपका फ्लूइड का वेलोसिटी, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हेड आपको कितना होगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस और प्लस पाइप एंड फिटिंग्स। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एनपीएसएच का पहला एग्जाम्पल, जहाँ पे ये देखिए एक रिजर्वॉयर है, ये रिजर्वॉयर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ से मेरे को फ्लूइड को पंप करना है दूसरे रिसीविंग टैंक पे। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पंप इज यूज टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम रिजर्वॉयर टू रिसीविंग टैंक। प्रेशर एट रिजर्वॉयर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से होने वाला जो भी लॉस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस प्लस पाइप एंड फिटिंग्स भी आप ले सकते हो। ये मेरे को 5 फीट दिया गया है। जो पंप का सेंटर है इस 20 फीट बिलो द रिजर्वायर। ये जो रिजर्वायर से आपका जो पंप का सेंटर है, ये जो गैपिंग है यहाँ से इसके सेंटर तक की गैपिंग, यह आपको 20 फीट दिया गया है। और जो एनपीएसएच रियल की वैल्यू है वो आपको दिया गया है 40 फीट। अब आपको एनपीएसएच यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला मेरे को पता है, वो फॉर्मूला मैंने लिख लिया। अब एनपीएसएच एक्चुअल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। एनपीएसएच निकालने के लिए एनपीएसएच एक्चुअल, सबसे पहला एब्सोल्यूट प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द रिजर्वॉयर। यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि रिजर्वॉयर के सरफेस पे लगने वाला प्रेशर है मेरा 1 kg, मीन्स 14.69 psi इंटू 2.31। इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो जो वैल्यू है मेरी 14.69 psi की, वो मेरा फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस सेकेंड है आपका लिक्विड प्रेशर, लिक्विड वेपर प्रेशर। अब लिक्विड मेरा यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है 30 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो मैं एंटोनी इक्वेशन से बेसिकली उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंटोनी इक्वेशन होता है आपका लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन सी प्लस टी, जहाँ पे ए बी सी होता है आपका एंटोनीज कोएफिशिएंट और टी होता है आपका टेम्परेचर। यहाँ से आप इजिली प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो मैं वहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करूँगा तो वो प्रेशर मेरे को कैलकुलेट होकर मिलेगा 0.608 psi। इसको अगेन मैं फीट में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 0.608 इंटू 2.31। माइनस अगला टर्म है आपका लॉस इन पाइप्स, ये वैल्यू आपको ऊपर दी गई है 5 फीट का लॉसेज होता है, वो मैंने इसे सब्सट्रैक्ट कर दिया। प्लस माइनस ऑफ स्टैटिक हेड। अब स्टैटिक हेड यहाँ पे मेरे को दिया गया, पंप का जो सेंटर है इस पंप सेंटर इज 20 फीट बिलो द रिजर्वायर, मीन्स ये मेरा पॉजिटिव सेक्शन है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूँगा। सो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूँगा एनपीएसएच एक्चुअल तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी 47.53 फुट। अब एनपीएसएच निकालने के लिए एनपीएसएच एक्चुअल माइनस एनपीएसएच रियल, मीन्स 47.53 जो मैंने एनपीएसएच एक्चुअल कैलकुलेट किया माइनस एनपीएसएच रियल मेरे को दिया गया है 40 फीट, मीन्स 7.53 फीट, मीन्स एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल रही है। सो आपका जो पंप है उसमें कैविटेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ पे मेरा जो वेसल है वो नीचे की तरफ है और यहाँ पे जो मेरा सक्शन है वो बेसिकली निगेटिव सक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सेम प्रॉब्लम है जो मैंने पहले लिखी थी, खाली यहाँ पे जो एनपीएसएच रियल की वैल्यू है वो 20 फीट है। अब सेम जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था एनपीएसएच एक्चुअल निकालने के लिए 14.69 इंटू 2.31, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके हिसाब से। वाटर का वेपर प्रेशर वो भी सेम रहेगा 0.608 इंटू 2.31 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ
जो आपका ये पंप की वजह से ये लग रहा है आपका स्टैटिक हाइट। याद रखिएगा पिछले केस में ये स्टैटिक हाइट मेरा पॉजिटिव वैल्यू थी, बट इस केस में मेरा स्टैटिक हाइट निगेटिव वैल्यू है, बिकॉज जो रिजर्वायर है ये पंप से नीचे रखा हुआ है, इसलिए ये वैल्यू मेरी निगेटिव हो गई। अब यहाँ पे जो मेरा NPSH एक्चुअल कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये मेरा कैलकुलेट होकर आ रहा है 7.53 फीट। अब NPSH निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है NPSH एक्चुअल माइनस NPSH रियल, मीन्स 7.53 माइनस ऑफ 20। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ 12.47 फीट, एक निगेटिव वैल्यू। सो इस केस में मेरा जो पंप है उसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम पक्का आएगी। सो होप आपको आज की इस लेक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि NPSH की वैल्यू मेरे लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इसके हिसाब से ही मेरी कैलकुलेशंस पार्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।